इंडिया इतिहाद से मुतालिक मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने अपनी राय दी है, क़यादत से मुतालिक फैसला इंडिया ब्लॉक को करना है। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तायद की। क्यों ना अब चलिए ना, मणिशंकर अय्यर साहब ने अपनी जाती राय दी, उनको अपने राय का हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मणिशंकर अय्यर साहब को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन आखिरकार फैसला जब होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा, सब मिलके बात करेंगे। और अभी तक इस पे इंडिया ब्लॉक की किसी भी मीटिंग में लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ना चेंज ना, पहले तो हम अंदरूनी तौर इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताइए ना, राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं, हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन बीजेपी एमपी जगदम्बिका पॉल का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद का अब कोई वजूद बाकी नहीं रहा। जिन लीडरों ने इसे कायम किया था वो एनडीए का हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक है ही नहीं, अब इंडी गठबंधन है कहाँ? इंडी गठबंधन शुरू किया नीतीश ने, चंद्रबाबू नायडू ने, आज वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलायंस के साथ है। ममता बनर्जी उनके साथ है नहीं, अलग अलग चुनाव लोकसभा में लड़े थे। अभी उसके बाद भी आपने देखा दिल्ली हो आप पार्टी के साथ हो, तो मुझे लगता है कि अब वो कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के बयान पर टीएमसी लीडर कुणाल घोष का कहना है कि इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात पर है, क्योंकि मगरबी बंगाल बीजेपी की साजिश का हदफ है। इसलिए हमारी तरजीह मगरबी बंगाल में बीजेपी को बड़े पैमाने पर शिकस्त देना है। अय्यर जी एक सीनियर लीडर है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा ही, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के ऊपर हमारा फोकस है, क्योंकि भाजपा का कंस्पिरेसी का टारगेट है वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए अब हमारा प्रायोरिटी है बंगाल में बुरी तरह से भाजपा को एक ह्यूज डिफीट, उसको गिफ्ट करना डिफीट। तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी अब बंगाल है। और रही बात नेशनल पॉलिटिक्स का, ये तो ठीक ही है, भाजपा को हटाना चाहिए, और कैसे भाजपा को रोकना चाहिए, कैसे भाजपा को हराना है, तो इसका जो ग्रामर बुक है तो उसका राइटर तो ममता बनर्जी है। कैसे भाजपा को रुकना है, ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार पे जिस पार्टी का ऊपर एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने अपना सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह एहसास करना चाहिए कि लोगों ने इस तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। खुद उसके सीनियर लीडरान और इत्तेहादी पार्टियां उनसे दूर इख्तियार कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की। एनसीपी शरद पवार के एमएलए रोहित पवार ने महाराष्ट्र हुकूमत के तैयारा हादसे की सीबीआई से तहकीकात कराने के फैसले की मजम्मत की, जिसमें नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौत हुई थी, और इल्जाम लगाया कि इस इकदाम से तहकीकात में सिर्फ ताखीर होगी
रोहित पवार ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करने वाली एक रिपोर्ट पहले ही मुतल्लका मरकजी वजारत DGCA और तमाम मुतल्लका हुकाम बशमूल वज़ीर आला को पेश कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि हादसे के बारे में अभी तक सिर्फ 30% मालूमात को आम किया गया है और 70% मवाद अभी तक उनके पास है। Prime Minister Modi ji and also the Home Minister of India also, and I hope they will reply for the same, because I had a lot of people, big people, powerful people are involved in VSR, and when powerful people are involved in case of VSR as a company, then we feel the investigation would not happen transparently, and for the investigation to happen transparently, more powerful people have to get involved from the Ajit Dada's side or the शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर महाराष्ट्र असेंबली के इजलास के इनेकाद पर फडणवीस हुकूमत पर तनकीद की। संजय राउत ने इसे बीजेपी और शिवसेना का गुरूर करार दिया। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में रहना ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष के बिना किसी भी सदन को चलाना ये लोकतंत्र की मजाक है। महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार, 3 सत्र हो गए, अब तक विधानसभा में और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को मान्यता नहीं दे रही। ये क्या चल रहा है इस देश में? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। पप्पू यादव ने कहा कि हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी है। जो उन पर हमला करना चाहते हैं उनके लिए खुली दावत है। कुल अपराधी को खुला खिताब दे देना कि हमने सुरक्षा हटा लिया, तुम मार दो। वह सुरक्षा हमको मिली हुई है, उसमें इनकी कृपा तो कोई थी नहीं। तो भैया आप क्यों बार बार सुरक्षा हटा रहे हो? तो पप्पू पहले मधेपुरा से 2 सुरक्षा हटा लिए, अभी जब अरेस्ट हुए। उसके पहले पूर्णिया में 3 SLR वाला था, लॉरियंस के समय मिली थी, उसको हटा लिए। अब आज आप आनंद फानंद में BMP हटा, आखिर क्यों है? आम आदमी पार्टी के रहनुमा और MCD की को इंचार्ज प्रवीण कुमार और प्रीति डोगरा ने पार्टी दफ्तर पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के MCD स्कूलों की खस्ता हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दारुल हुकूमत में बीजेपी के 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दिल्ली के आने वाले भविष्य के लिए, दिल्ली के आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में अभी पिछले दिनों AI समिट हुआ और उसमें नए नए आविष्कारों के बारे में बताया गया, लेकिन असलियत में ये आविष्कार जहां इम्प्लीमेंट होने हैं या ये आविष्कार जिस जनरेशन को यूज करने हैं या जहां सिखाए जाने हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? दिल्ली के MCD के स्कूल जो है उनकी हालत जो है इतनी ज्यादा बुरी है कि वहां पे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। पेश एक रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के सरबराहान के सख्त बयानात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का कवी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने तो बड़ी तादाद में जंगी तैयारों की तैनाती भी कर दी है, जिसने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। इसी बीच हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो किसी भी तरीके से फौरन ईरान छोड़ दें। कमर्शियल परवाज़ों समेत ट्रांसपोर्ट के दस्तियाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे कबल वजारत खारजा ने 14 जनवरी को भी एडवाइजरी जारी की, सभी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया था। लेकिन अब हालात मजीद कशीदा होते नजर आ रहे हैं, इसलिए असरनो एडवाइजरी जारी की गई है। वजारत खारजा ने एडवाइजरी में ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों से कहा है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें, मुजाहरे वाली जगहों पर जाने से परहेज करें और हिंदुस्तानी सफारतखाने के राब्ते में रहें। वजारत खारजा ने एडवाइजरी में कुछ खास गुजारिशात भी की हैं।
वजारत का कहना है कि शहरी अपने सफ़र और इमिग्रेशन से मुताल्लिक दस्तावेजात मसलन पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह अपने साथ रखें। हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तानी सफारतखाने में रजिस्ट्रेशन कराने का मशवरा भी दिया गया है। सफारतखाने ने इमरजेंसी हालात के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान ने ईरान में अपने शहरियों से दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मुल्क का छोड़ने की अपील की है। ऐसे में ईरान में मुकीम बाज़ तलबा और दीगर अफराद के वीडियो सामने आ रहे हैं। एक मेडिकल तालिब इल्म ने बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में इम्तिहान शेड्यूल है और उन्हें इम्तिहान मुलतवी किए जाने की दरख्वास्त उन्होंने वहाँ दी है। आप जानते हैं जो हमारी इंडियन हाई कमीशन इन ईरान है तेहरान में, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया हमारे इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया आना चाहिए। लेकिन हमें बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट उन स्टूडेंट से आ रहे जो अभी भी ईरान में प्रेजेंट है, क्योंकि जो उनके एग्जाम शेड्यूल किए गए 5 मार्च को ओलंपिया एग्जाम, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदर ट्रंप के मुतअद्दिद इक़दाम को मुस्तरद कर देने के बाद चीन ने पीर के रोज़ अमेरिका पर जोर दिया है कि वो सदर का ऐलान करदा एक तरफा महसूलात मनसूख कर दे। अदालत 3 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से में एक तेज़ बर्फानी तूफान पहुंच गया है। इसकी वजह से कई शहरों में सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई, स्कूल्स बंद कर दिए गए और मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख करनी पड़ी। वाशिंगटन से लेकर बॉस्टन तक शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं का असर देखने को मिला है। कई इलाकों में मजमूई बर्फबारी 2 फीट तक हो सकती है। A mix of snow and rain began to fall across our city. Over the course of the day, conditions are predicted to grow increasingly more severe, with the heaviest snow falling between 9 p.m. tonight and 9 a.m. tomorrow morning. Snowfall will become more moderate as Monday progresses, tapering off around 8 p.m. In total, this storm is projected to drop between 18 and 24 inches across New York City, coming up to 28 inches in certain areas.